दोस्तों आज मुझे एक ऐसी हॉरर फिल्म मिली है जिससे मुझे भी डर लग गया और वो है हाल ही में रिलीज हुई लाइट्स आउट। सिर्फ कुछ लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज होते ही दुनिया भर में करोड़ों की कमाई कर ली और इसे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्मों में से एक माना जाता है। कहानी एक फैक्ट्री में शुरू होती है जहां एक दिन बॉस को अपने बेटे मैक्स का एक इमरजेंसी फोन आता है। मैक्स बहुत डरी हुई आवाज में बताता है कि माँ इस समय बेडरूम में खुद से बातें कर रही है और वो देखने में बहुत डरावनी और अजीब लग रही है। बॉस ये सुनकर तुरंत समझ जाता है कि बात सीरियस है। वो मैक्स से कहता है कि वो जल्द ही घर पहुंचेगा और साथ ही दराज से फाइलों से भरा एक बॉक्स निकालता है। उसमें उसकी पत्नी के एक मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के रिकॉर्ड रखे हुए थे। जब बॉस उन रिकॉर्ड्स को ध्यान से देख रहा था तभी एक खौफनाक घटना वहाँ काम करने वाली रोज के साथ घट रही थी। क्योंकि आधी रात हो चुकी थी इसलिए रोज अपना सामान पैक करके घर जाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही उसने कमरे की लाइट बंद की सामने वाले दरवाजे पर अचानक एक अजीब सा साया दिखाई दिया। डरी हुई रोज ने फिर से लाइट ऑन की, लेकिन अजीब बात ये थी कि लाइट जलते ही वो साया तुरंत गायब हो गया। ऐसे ही कई बार लाइट चालू और बंद करने के बाद घबराई हुई रोज भागकर बॉस के ऑफिस में गई ताकि उसे बता सके कि फैक्ट्री में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बॉस फोन पर इतना बिजी था कि उसने रोज की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बॉस ने भी अपना सामान समेटा और वहां से निकलने लगा, लेकिन वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि तभी उसके पीछे से एक बहुत ही चुभने वाली रगड़ने की आवाज आई। जब उसने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, बॉस 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 इस नजारे से बुरी तरह डर गया और बिना पीछे देखे सीधे मेन गेट की तरफ भागा। लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि पलक झपकते ही वो साया उसका पीछा करते हुए आ जाएगा और उसके पैरों पर कई गहरे खून से लथपथ कट लगा देगा। उसी समय बॉस ने भी उस साये की कमजोरी पकड़ ली थी कि वो रोशनी से बहुत डरता है। ये बात समझते ही बॉस में अचानक हिम्मत आ गई और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस गोदाम की तरफ भागा जहां बहुत सारी लाइटें जल रही थी। जब बॉस को लगा कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित है तभी सिर के ऊपर की लाइटें झपकी और कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया और फिर पास का दरवाजा अचानक बिना किसी इशारे के अपने आप खुल गया। बॉस को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला और उस खतरनाक भूत ने उसे मार डाला। पिता की अजीबोगरीब मौत के साथ ही ये खुशहाल परिवार रातों रात टूटकर बिखर गया और डिप्रेशन की शिकार माँ पति का सहारा छिन जाने के कारण और भी ज्यादा अजीब और डरावनी हो गई। उस रात मैक्स कंबल ओढ़कर सोने ही वाला था कि तभी उसे एक बार फिर से अपनी माँ के खुद से बात करने की आवाज सुनाई दी। कई बार अपनी माँ को आवाज लगाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने हिम्मत जुटाई, बिस्तर से उतरा और धीरे धीरे अपनी माँ के बेडरूम की तरफ गया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसकी माँ एक खाली कमरे की तरफ देखकर बातें कर रही थी, जैसे कि कमरे में उनका कोई बहुत अच्छा दोस्त मौजूद हो। मैक्स को देखते ही माँ ने तुरंत बात करना बंद कर दिया और बहुत प्यार से अपने बेटे को वापस जाकर सोने के लिए कहने लगी। समझदार मैक्स भी चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट गया। लेकिन जब मैक्स आधे रास्ते में पहुंचा तो उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा और सामने का नजारा देखकर उसके मुंह से चीख निकलते निकलते बची। उसने देखा कि अंधेरे में से एक बहुत ही लंबा साया अचानक बाहर झांक रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी समय उस पर हमला कर देगा। बुरी तरह डरा हुआ मैक्स अपनी जान बचाकर तुरंत अपने कमरे में भाग गया। गनीमत रही कि उस साये का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस जोर से कुछ बार दरवाजे का लॉक घुमाया और फिर रुक गया, क्योंकि लंबे समय से इस घुटन भरे माहौल में रहने के कारण मैक्स की दिमागी हालत धीरे धीरे बहुत खराब होने लगी थी। यहाँ तक कि स्कूल में क्लास के दौरान भी वो एकदम सुस्त रहता था। उसकी अच्छी क्लास टीचर को उसकी इस हालत पर बहुत चिंता हुई, इसलिए उसने तुरंत मैक्स की बड़ी बहन सारा से संपर्क किया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैक्स और सारा सौतेले भाई बहन थे। सारा अपनी माँ के दिन रात अजीबोगरीब हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए वो बहुत पहले ही घर छोड़कर बाहर रहने लगी थी। इसलिए घर में क्या चल रहा है उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। सारा पहले मैक्स को वापस माँ के पास छोड़ने वाली थी, लेकिन जब उसने अपनी माँ को पूरी तरह पागलों की तरह बर्ताव करते देखा तो उसे अपने भाई पर तरस आ गया और उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। संयोग से मैक्स भी अब लंबे समय तक नींद न आने की इस तकलीफ को और नहीं सह सकता था, इसलिए उसने तुरंत अपना सामान पैक किया और सारा के साथ वहां से निकल गया। शुरुआत में उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक रात गहरी नींद में सो रही सारा अचानक एक अजीब सी आवाज से जाग नहीं गई। खिड़की के बाहर चमकती हुई नियॉन लाइट की रोशनी में उसे दरवाजे के पास कोई साया बैठा हुआ दिखाई दिया। पहले सारा को लगा कि शायद मैक्स को नींद नहीं आ रही है और वो वहां खेल रहा है, इसलिए उसने उसकी मदद करने के लिए लाइट ऑन करने की सोची। लेकिन हैरानी की बात थी कि कई बार स्विच दबाने के बाद भी वो लैंप अजीब तरीके से ऑन ही नहीं हुआ और तभी सारा को भी धीरे धीरे महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो साया ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी आते ही गायब हो जाएगा। ये पक्का करने के लिए कि ये सब कोई वहम नहीं है, सारा को मजबूरी में सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। खतरे के उस पल में सारा ने सही समय पर अपने सिर के ऊपर वाली लाइट जला दी और खुद को उस साये का शिकार होने से बचा लिया। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी आ गई। अगले ही दिन मैक्स के साइकोलॉजिस्ट अचानक सारा के घर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सारा की अभी जो उम्र और जॉब है उसके हिसाब से वो मैक्स की सही गार्जियन नहीं बन सकती। इतना कहकर वो बिना किसी झिझक के मैक्स को अपने साथ ले गए। हालांकि सारा बहुत गुस्से में थी, लेकिन असलियत जानकर उसे मजबूरन समझौता करना पड़ा। फिर बहुत उदास होकर सारा जब लिविंग रूम में वापस आई तो अचानक उसकी नजर कारपेट के नीचे फर्श पर गई, जहां लगा कि किसी ने इंग्लिश के कुछ लेटर्स लिखे हैं। उत्सुकता में सारा ने तुरंत कारपेट हटाया और हैरान रह गई क्योंकि वहां डायना नाम लिखा हुआ था। एक ही पल में सारा को अपने बचपन की याद आ गई। उस दिन वो घर पर शांति से पेंटिंग कर रही थी कि तभी अगले ही पल टेबल पर रखी ड्राइंग बुक अचानक गायब हो गई। उसे पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन सारा खुद को रोक नहीं पाई और एक आधे खुले अलमारी के दरवाजे के पास गई। जैसे ही क्लोजेट की लाइट ऑन हुई हवा में उड़ रही वो ड्राइंग बुक अचानक जमीन पर गिर पड़ी। जब सारा ने डरते डरते नीचे झुककर देखा तो उस बुक पर अचानक एक ऐसा कैरेक्टर बना हुआ था जिसके पास डायना लिखा था और उसके बगल में बने पिता के चेहरे को उसने बड़ी बेरमी से काले रंग से रंग दिया था। उसी पल सारा समझ गई कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। डायना नाम का वो डरावना साया इस वक्त मैक्स की जान के लिए बहुत बड़ा
खतरा बन सकता है। ये सोचते ही सारा ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ अपनी माँ के घर वापस आ गई। वहाँ उसने डायना के बारे में बहुत सारी जानकारी खोजी और उसे पता चला कि उसकी माँ और डायना का इलाज एक ही मेंटल हॉस्पिटल में हुआ था। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी थी। उसके बाद सारा को फाइलों के एक डिब्बे में से एक कैसेट टेप मिला। उसमें मेंटल हॉस्पिटल में डायना के साथ हुए सारे हादसों का रिकॉर्ड था। असल में डायना को एक बहुत ही रेयर स्किन डिसीज थी, जिसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वो तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन उस समय मेंटल हॉस्पिटल वाले मरीजों को इंसान ही नहीं समझते थे। निर्दयी अस्पताल वालों ने डायना को सीधा अपना एक्सपेरिमेंट बना लिया और बहुत ही बेरहमी से उसके इलाज के लिए हाई पावर वाले झटके दिए। और उनके इस जंगली तरीके की वजह से डायना कुर्सी पर ही तड़प तड़प कर मर गई। इसके बाद सारा वापस अपने पुराने बेडरूम में आई। वहाँ उसे अचानक बचपन में बनाई हुई वो फैमिली फोटो मिल गई। जैसे ही सारा बचपन की यादों में खोई, तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर एक भारी सी आवाज उसके कानों में गूंजी, जैसे नर्क से कोई शैतान लगातार सारा को चेतावनी दे रहा हो। शुक्र है कि ऐन मौके पर डेविड ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर आ गया, जिससे सारा की जान बच गई। इसके बाद बुरी तरह डरे हुए दोनों वहां से तुरंत निकल गए। उनके वहां से निकलते ही माँ टॉम को लेकर बाहर से घर आ गई। इतने दिनों तक टॉम को इग्नोर करने की भरपाई के लिए उसने ना सिर्फ बेटे के लिए खूब सारे स्नैक्स खरीदे, बल्कि उसे रात में साथ मूवी देखने के लिए भी कहा। ये सुनकर टॉम बहुत खुश हुआ और उसने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मूवी देखने के बीच में माँ चुपचाप सारी लाइटें बंद कर देगी। फिर टॉम की मिन्नतों को नजरअंदाज करते हुए वो लगातार कहती रही कि वो उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलवाएगी। जब वो दोनों बात कर रहे थे, तभी अंधेरे में छुपी डायना अचानक दरवाजे के बाहर नजर आई। फिर वो बिना कोई आवाज किए दोनों के पास आ गई। उसे गुस्से में देखकर टॉम ने घबराए बिना तुरंत लाइट का स्विच ऑन कर दिया। इससे एक बहुत बड़ा और भयानक हादसा टल गया। इस डरावने हादसे के बाद टॉम माँ का पागलपन अच्छी तरह समझ गया था, इसलिए वो तुरंत भागकर अपनी बहन के पास मदद मांगने गया। उसी समय सारा को डायना और माँ के रिश्ते की पूरी सच्चाई समझ आ गई थी। उसे लगा कि डायना के पास जन्म से ही एक बुरी ताकत है जो इंसानों के दिमाग में घुसकर उनकी यादें बदल सकती है। और उसने माँ को ही अपना शिकार क्यों बनाया, इसकी वजह यह थी कि सिर्फ भोली भाली माँ ही उसकी दोस्त बनना चाहती थी। इसके बाद सारा ने डायना को पूरी तरह खत्म करने का तरीका भी सोच लिया। वो ये था कि माँ को उदास होने से रोकना होगा। जाहिर है उसके इस अंदाजे ने डायना की कमजोर नस को दबा दिया था। गुस्से में पागल डायना बिना कुछ सोचे समझे कमरे में आ गई और उसने टॉम को सीधे अंधेरे बिस्तर के नीचे खींचने की कोशिश की। खुशकिस्मती से सारा ने फुर्ती दिखाई और पूरी ताकत लगाकर टॉम की जान बचा ली। इसके बाद वो सब तुरंत माँ के घर पहुंचे। वहाँ थोड़ी देर बात करने के बाद ही पागल हो चुकी माँ ने अचानक सब पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। इसकी वजह ये थी कि सारा ने उसे डायना की मौत का सच बता दिया था। सच को न मानने वाली माँ ने सारा को बहुत बुरा भला कहा और फिर गुस्से में अपने कमरे में वापस चली गई। शुक्र है कि उन सबको पहले से ही इसके लिए तैयार थे। वो बिल्कुल निराश नहीं हुए, बल्कि पूरी हिम्मत से डायना पर पलटवार करने की तैयारी करने लगे। तीनों ने मिलकर एक एक करके सारे स्विच पर टेप लगा दी। साथ ही उन्होंने नए बल्ब और एक्स्ट्रा मोमबत्तियां भी खरीद ली ताकि वो डायना को अंधेरे में आने से रोक सके। लेकिन अफसोस, रात भर मेहनत करने के बाद भी उन लोगों ने डायना की ताकत और जिद को कम आंका था। रात होते ही रोशनी से जगमगाता वो घर अचानक घने अंधेरे में डूब गया। नींद से जागी सारा तुरंत समझ गई कि ये डायना का ही काम है, इसलिए वो तुरंत एक टॉर्च लेकर बेसमेंट में मेन स्विच चेक करने गई। इसी बीच टॉम भी अचानक नींद से उठ गया। पूरे घर में खुद को अकेला पाकर वो बहुत डर गया। मजबूरी में उसने टेबल से मोमबत्ती उठाई और डरते डरते बाहर सारा को ढूंढने लगा। लेकिन घबराहट में जैसे ही वो खाली गलियारे में पहुंचा, तभी उसके सामने एक भयानक नजारा आ गया। घबराहट में टॉम अपनी जान बचाकर बेसमेंट की तरफ भागा और वहां वो लाइट ठीक कर रही सारा से जा टकराया। इससे पहले कि वो अपनी जान बचने की खुशी मना पाता, दरवाजे पर अचानक डायना की परछाई आ गई और बिना मौका दिए उसने कमरा बाहर से लॉक कर दिया। चाल में फंसने का एहसास होते ही सारा जोर जोर से अपने बॉयफ्रेंड डेविड को बुलाने लगी। सारा की मदद की पुकार सुनकर डेविड तुरंत वहां आ गया। जब डेविड अपने हाथ की टॉर्च से जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था, तभी डायना की परछाई अचानक उसके पीछे आ गई। उसने बिना कोई रहम खाए डेविड को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह पीटने लगी। ये देखकर कि वो अब मरने ही वाला है, डेविड ने दिमाग चलाया और तुरंत रिमोट से अपनी गाड़ी की लाइट ऑन कर दी। इससे डायना की बुरी आत्मा वहां से भाग गई। बुरी तरह डरा हुआ डेविड बिना रुके गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। बेसमेंट में फंसी सारा ने जब ये आवाज सुनी तो हालांकि उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड इतना डरपोक निकलेगा, लेकिन इस समय अपनी जान खुद बचाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। बचने की गहरी तड़प के साथ सारा और टॉम भागकर स्टडी रूम में गए। फिर सारा ने आग जलाने वाली जगह में आग लगा दी ताकि उस तेज रोशनी से डायना उनके पास ना आ सके। उसके बाद उसने टॉम से एक यूवी लाइट ली और संभल कर बेसमेंट में इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। यूवी लाइट की रोशनी में सारा ने बेसमेंट के अंदर कई ऐसे सुराग देखे जो आम आंखों से नहीं दिखते थे। वो सब डायना के नफरत से भरे शिकायती मैसेज थे। जब वो डर को दबाकर आगे बढ़ ही रही थी, तभी बुरी तरह डरी हुई सारा तुरंत बाहर की तरफ भागने लगी। लेकिन अभी वो कुछ ही कदम चली थी कि शेल्फ के पीछे से एक खौफनाक और नुकीला हाथ बाहर आ गया। शुक्र है कि उस खतरे के वक्त सारा ने यूवी लाइट की रोशनी तेज कर दी, जिससे डायना का हाथ जलने लगा और उसमें से धुआं उठने लगा। ये देखकर सारा तुरंत टॉम के पास वापस भागी और घबराते हुए उसे बताया कि डायना से लड़ने के लिए इस यूवी लाइट का इस्तेमाल हथियार की तरह कर सकते हैं। उसी समय डेविड भारी पुलिस फोर्स के साथ वापस वहां आ गया, लेकिन अफसोस की पुलिस का सामना इस बार एक बहुत ही खतरनाक और भयानक आत्मा से था। बंदूकों से भी उस आत्मा को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर मदद करने आए सारे पुलिस वाले एक एक करके डायना के हाथों बेदर्दी से मारे गए। यहाँ तक कि सारा, जिसे डायना की कमजोरी पता थी, वो भी डायना के अचानक और लगातार होने वाले हमलों के सामने जल्द ही हारने लगी। जब सब कुछ खत्म होने वाला था, तभी माँ अचानक हाथ में बंदूक लिए पीछे से आ गई। दरअसल इतना सब कुछ होने के बाद माँ का भटका हुआ दिमाग धीरे धीरे सही होने लगा था। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा
अपने बच्चों से प्यार करती है, इसलिए डायना जैसे दरिंदे से उनकी जान बचाने के लिए उसने बिना सोचे बंदूक को अपने सिर पर रख लिया, क्योंकि डायना उसी के दिमाग की एक उपज थी। जब तक उसके खुद के दिल की धड़कन बंद नहीं होगी, डायना खत्म नहीं हो सकती। डर से कांपती हुई डायना चीखते हुए उसे रोकने के लिए भागी, लेकिन एक जोरदार गोली की आवाज के साथ डायना का शरीर पल भर में राख के ढेर में बदल गया। कहानी के आखिर में मौत के मुंह से बचे उन तीनों ने अपनी बची हुई जिंदगी को खुशी से जीने का फैसला किया और फिर एक दूसरे का सहारा बनकर उन्होंने एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।